नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा को नमन करने आएंगे खूंटी। तो वहीं झारखंड में पिछले 5 साल में 1574 लोगों की तस्करी। अब तमिलनाडु मॉडल अपनाकर सरकार ट्रैफिकिंग करेगी खत्म, सीएम कर चुके हैं समीक्षा। और झारखंड में खुलेंगे 1500 किसान समृद्धि केंद्र। किसानों के हित में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। तो वहीं साहिबगंज में 1000 करोड़ अवैध खनन घोटाले के दावे को सरकार ने बताया गलत। ईडी को पत्र लिखकर कही बहुत ही बड़ी बात। और एसएनएमएमसीएच अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही। सर्जिकल आईसीयू में बिना ऑक्सीजन हो रहा मरीजों का इलाज। वहीं पांकी विधायक के बिगड़े बोल। शशिभूषण मेहता बोले, मंदिर के आसपास टोपी और दाढ़ी वाला दिखा तो दौड़ाकर पीटूंगा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा 15 नवंबर को होगा। बिरसा मुंडा को नमन करने आएंगे खूंटी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर आने की सूचना है, जहां वे भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने खूंटी के उलिहातू आएंगे। हालांकि उनके आगमन को लेकर अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा आने वाले चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर जनजातीय समुदाय के लिए कई योजनाएं भी शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर को उलिहातू का दौरा किया था। यहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसी भी संबोधन में भगवान बिरसा मुंडा को याद करना नहीं भूलते हैं। बीते कुछ वर्षों में लगातार उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस भी है, जहां हर साल कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। झारखंड में खुलेंगे 1500 किसान समृद्धि केंद्र। किसानों के हित में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। दरअसल भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचने वाली दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। किसानों को एक ही छत के नीचे खेती बाड़ी से जुड़े जानकारियां और सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। झारखंड में विभिन्न जिलों में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोलने की योजना है। अब तक यहाँ 400 से अधिक केंद्र चयनित किए जा चुके हैं। शेष की तलाश जारी है। किसान समृद्धि केंद्र गांव से लेकर जिला स्तर खोले जाएंगे। जिला स्तर पर इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फीट की दुकान होनी चाहिए, जबकि प्रखंड स्तर पर 200 और गांव स्तर पर 50 वर्ग फीट में केंद्र शुरू किया जा सकेगा। गांव स्तर के केंद्र पर किसानों के बैठने की व्यवस्था होगी। उत्पाद डिस्प्ले होगा, पॉस मशीन, QR कोड स्कैनर, स्टॉक देखने की व्यवस्था, उत्पादों का MRP, फसलों से संबंधित लिटरेचर, भूमि की गुणवत्ता संबंधी नक्शा, सरकार का अधिकृत मैसेज मिलता रहेगा। और आपको बताते चले कि 200 वर्ग मीटर परिसर वाले क्षेत्रफल में इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्ट टीवी, हेल्प डेस्क, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ लिंकेज, मिट्टी जांच की सुविधा, बीज खाद जांच की सुविधा भी रहेगी। जिला स्तर के सेंटर पर सभी सुविधा बड़े पैमाने पर होगी। और झारखंड के जिला द्वारा चयनित कृषि केंद्र को टीवी के माध्यम से खेती बाड़ी की जानकारी मिलेगी। जो किसान वहां आएंगे या टीवी पर फसल संबंधी कार्यक्रम देखेंगे, बीमारी और मौसम पूर्वानुमान का लाभ उठाएंगे। कृषि के बेस्ट प्रैक्टिस, सक्सेस स्टोरी, किसान कार्यक्रम की जानकारी रहेगी। मानव तस्करी को रोकने के लिए झारखंड सरकार बनाएगी तमिलनाडु के तर्ज पर एक्शन प्लान। 8 बिंदुओं पर एजेंडा तैयार। झारखंड में मानव तस्करी रोकने के लिए सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर एक्शन प्लान तैयार कर सकती है। इसके लिए 8 बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया गया है। इन पर कार्रवाई के लिए 2 नवंबर को मुख्य सचिव बैठक करेंगे। मामले में CID DG अनुराग गुप्ता ने सुझाव दिया है कि अगर राज्य के बाहर काम लिए जाने वाले मजदूरों का डेटाबेस हो तो इस पर रोकथाम लगाने में सहायता मिलेगी। अगर राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो जिसमें यह प्रावधान हो कि राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर खुद अपने आप को राज्य के किसी इकाई के पास रजिस्टर्ड कराते हैं, तो राज्य सरकार के पास इनका डेटा भी होगा। यह व्यवस्था को लागू करने के लिए तमिलनाडु मैनुअल वर्कर रेगुलेशन एक्ट है। यह अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जा सकता है। अधिनियम में एक वेलफेयर बोर्ड का प्रावधान है। इसके तहत विशेषकर कंस्ट्रक्शन वर्कर को प्रयोग करने वाली इकाइयों में से कुछ से राशि बोर्ड को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस राशि का प्रयोग मजदूरों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे उनकी पेंशन, एक्सीडेंट, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी आदि में किया जाता है। ट्रैफिकिंग के शिकार लोगों को वापस लाने के लिए कठिनाई नहीं हो, इसके लिए वायु मार्ग आने की सुविधा देने की पहल की जाती है।
साहेबगंज में 1000 करोड़ अवैध खनन घोटाले के दावे को सरकार ने बताया गलत। ईडी को पत्र लिखकर कही बहुत ही बड़ी बात। साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले के दावे को गलत बताते हुए राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखा है। सरकार की ओर से भेजे गए इस पत्र में ईडी के दावों को गलत साबित करने के लिए वैध खनन, राजस्व और परिवहन की उपलब्ध सुविधा के आंकड़ों की मदद ली गई है। हालांकि ईडी ने इसे अस्वीकार कर दिया है। ईडी ने जांच के दौरान साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन होने का दावा किया था, जबकि सरकार की ओर से भेजे गए पत्र में ईडी के दावों को गलत साबित करने के लिए सभी आंकड़े 1000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान को आधार मानकर तैयार किए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि खनन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में राज्य में 9 करोड़ मीटर टन पत्थर निकाला गया है। पत्थर खनन में मिलने वाली रॉयल्टी का 20% साहिबगंज जिले से मिलता है। ईडी की ओर से यह दावा किया गया है कि साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है। ईडी का यह दावा सही नहीं है। अगर ईडी के अनुमान को सही मान लिया जाए तो सिर्फ साहिबगंज जिले में 2 साल के अंदर 8 करोड़ एसटी पत्थर का अवैध खनन होना चाहिए था। यह साहिबगंज में होने वाली वैध खनन का कारोबार 4 गुना है। पांकी विधायक के बिगड़े बोल, शशिभूषण मेहता बोले मंदिर के आसपास टोपी और दाढ़ी वाला दिखा तो दौड़ाकर पीटूंगा। दरअसल झारखंड के भाजपा के पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर या उसके आसपास भी दाढ़ी और टोपी वाले दिखाई पड़ गए तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। जो देश में हिंदुओं की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस बयान पर कांग्रेस और जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दशहरा के मौके पर विधायक ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर टोपी और दाढ़ी वाले गाय और गोश्त खाने वाले लोग मंदिरों के आसपास भी दिखे गए उनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। शशिभूषण मेहता ने दुर्गा पूजा के मौके पर पांकी विधानसभा क्षेत्र में विवाह मंडप के शिलान्यास के दौरान खूब बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर आना है तो धर्म बदल कर आ जाओ। विधायक ने कहा कि जागरण के आगे आगे मुसलमान रैली में हैं और बाइक चला रहे हैं। अगर मैं वहां मौजूद होता तो होने ही नहीं देता। इसकी वजह से चाहे दंगा होता या जो भी परिणाम होता देखा जाता। इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह बयान को सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की साजिश करार दिया है। झामुमो के जिला सचिव सन्नू सिद्दीकी कहा, हार के डर से समाज को बांटने में भिड़ गए हैं। पांकी विधायक जात की राजनीति से इनका मन उब गया है तो अब धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जमशेदपुर हादसे में मृतक के परिजनों को 1-1 लाख मुआवजा देगी दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति दोनों मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देगी। कीताडी दुर्गा पूजा कमेटी के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ काली मंदिर कीताडी में हुई बैठक के दौरान जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष अंशितम गुप्ता ने इसकी घोषणा की है। साथ ही बिना किसी परेशानी के ढाक कलाकार के शव को पश्चिम बंगाल स्थित उसके आवास पर भेजवाने की मांग की है। वहीं कीताडी पूजा कमेटी के लोगों ने जीओ पीयूष सिन्हा को ज्ञापन सौंपकर मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। बैठक में विसर्जन घाट पर बनी सड़क और एम्बुलेंस नहीं होने पर कई लोगों ने सवाल उठाया। एसएनएमएमसीएच अस्पताल में बरती जा रही है लापरवाही। सर्जिकल आईसीयू में बिना ऑक्सीजन हो रहा मरीजों का इलाज। दरअसल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सर्जिकल आईसीयू में पिछले 2 दिनों से मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। एसआईयू में ऑक्सीजन के बिना ही मरीजों का इलाज चल रहा है। आईसीयू में सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है। पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन आईसीयू के बेड तक पहुंचाई जाती है। इसके लिए पुरानी इमरजेंसी के समीप जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई रूम बनाया गया है। 2 दिन पूर्व ही जंबो सिलेंडर का ऑक्सीजन समाप्त हो चुका है। ऐसे में आईसीयू में भर्ती मरीजों का इलाज बिना ऑक्सीजन ही चल रहा है। वर्तमान में काम चलाने के लिए छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर आईसीयू में रखा गया है। जरूरत के अनुसार मरीज के बेड पर ले जाकर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पूजा से पूर्व ही ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसी को ऑर्डर दिया गया है, लेकिन अब तक एजेंसी द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं कराई गई है।